Good evening, sir. हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ सर। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या करें, मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लें क्या? शुड वी डू दैट? हाँ सर। मॉड्यूल आप लोगों ने कोशिश करा? हाँ सर। सर ठीक। मतलब ड्रिल 5 हाँ, तक किया। कोई बात नहीं, ठीक है, जितना भी किया। एक चीज़ ध्यान रखो, एक एक क्वेश्चन मॉड्यूल का हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, बट आपको मुझे बताना पड़ेगा कब कब क्लासेस रखनी है, कितनी क्लासेस रखनी है। ठीक है, तो हम क्लासेस प्लान कर सकते हैं। आप लोग कब अवेलेबल है मुझे पता नहीं चल रहा है। आई डोंट वांट यू टू ओवरबर्डन योरसेल्फ। ठीक है, इसीलिए मैं ज़्यादा क्लासेस ही प्लान नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे बता देंगे, उस हिसाब से हम आपकी क्लासेस प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं डिस्कशन के ऊपर। कहाँ से डिस्कशन करें, शुरू बताओ। सर ड्रिल 2 तक हो गया था। ड्रिल 3 15 जून से होंगी। 15 जून से तो कल से है क्लासेस, मुझे ऐसे पता चला हम लोग का। कल आपका क्लासेस कल नहीं से है क्या? ऑनलाइन क्लास। है ना? हाँ, कल से स्कूल का ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया है। वो शायद आपको स्विच कर रहे थे, इसलिए शायद उन्होंने 2-3 दिन का छुट्टी करा है शायद। सर ड्रिल 4 तक हो गया था लास्ट टाइम। ठीक है ना, एक बार सब बच्चे जो हैं उनको पूछ लेते हैं, फिर हम सब यूनानिमसली आगे चलते हैं। ठीक है, आप लोग मुझे ड्रिल 2 अपने का हिसाब से सेकंड वाला। आप लोग मुझे अपने हिसाब से बताते रहना कि सर आज 2 क्लास रख सकते हैं, आज 3 क्लास रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग ही हो जो क्लासेस करना चाहते हो और आप लोग ही हो जो अच्छे से सीखना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए जितनी क्लासेस आपको चाहिए हम रखेंगे। ठीक है, अच्छा ड्रिल कहाँ पे थे हम? ड्रिल 2 पे बोल रहे थे आप लोग। ड्रिल 2, सर सेकंड वाला। ड्रिल 2 का देख लेते हैं एक बार। जो जो डाउट्स है सारे क्लियर करवा लो आज, ठीक है ना? ड्रिल 2, अलियसगर तुम्हारे हो गया तो जब तक दूसरे क्वेश्चन तुम पीछे के कर लो ट्राई। ठीक है ना, ये तुम्हारा हो चुका है। ड्रिल 2 देख लेते हैं, चलो। ठीक है, सबके कॉमन डाउट्स आप मुझे बताते चलना, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो ड्रिल 2 में क्वेश्चन नंबर बी, सेकंड, फाइंड सेट जो है 2 रेज हाँ टू सर। मॉड ऑफ वाई। ये एक्चुअली क्वेश्चन इस बार 11th एडवांस में पूछा था बच्चों को। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले मैं एक चीज अंडरस्टैंड करता हूँ, ये डेफिनेशन कहाँ खुलेगी और ये डेफिनेशन कहाँ कहाँ पे खुलेगी। तो मुझे क्या पता चला, ये जो डेफिनेशन है 2 की पावर y माइनस वन माइनस वन वाली, तो लेट्स से 2 की पावर y माइनस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो नाउ दिस डेफिनेशन, जीरो नहीं करता हूँ, लेट्स से दिस डेफिनेशन ऑफ मॉड आई ओपन एज इट इज। ठीक है ना, फॉर दिस बीइंग ग्रेटर देन 0 एंड आई ओपन विद अ नेगेटिव साइन माइनस ऑफ 2 रेज टू y माइनस वन फॉर 2 रेज टू y माइनस वन लेस देन 0। ये क्लियर है पूजन? हाँ सर। डेफिनेशन एज इट इज खुली। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब 2 की पावर y माइनस वन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 0 है, तो y माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। इज इट क्लियर? y की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो y की वैल्यू अगर 1 से बड़ी के लिए बोल रहा है, और ये किसके लिए बोल रहे हैं? मॉड ऑफ y खुलेगा y, या मॉड ऑफ खुलेगा y, या मॉड ऑफ y खुलेगा माइनस ऑफ y। दो चीजें खुल सकता है। ओके, ठीक है ना। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, नंबर लाइन पे खोल देता हूँ, एक 1 क्रिटिकल पॉइंट लेके और एक 0। तो 1 से आगे आगे डेफिनेशन क्या खुलेगी? 1 से आगे आगे इसकी डेफिनेशन ऐसी खुलेगी, तो ये खुलेगा 2 की पावर, ये खुलेगा 2 की पावर y माइनस ऑफ 2 की पावर y माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 की पावर y माइनस वन प्लस 1। किसी को इसमें डाउट है क्या? ये क्लियर है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, 1 से छोटा छोटा क्या खुलेगा? ये डेफिनेशन माइनस के साथ खुलेगा। अच्छा, लेकिन 2 की पावर y ये खुलेगा, माइनस ऑफ माइनस बन जाएगा प्लस
इज इट क्लियर? और लेफ्ट हैंड साइड खुलेगा टू की पावर -1, माइनस ऑफ माइनस बन जाएगा नेगेटिव, तो प्लस ये खुलेगा प्लस टू की पावर y-1 इज इक्वल टू की पावर y-1 प्लस 1। ये सबको क्लियर है? यस और? अब राइट हैंड साइड की डेफिनेशन देख लो, क्या खुलेगा यहाँ पे, टू की पावर y माइनस ऑफ टू की पावर y-1 प्लस 1, टू की पावर y-1 प्लस 1, तो प्लस वन कटा, टू की पावर y इज टू की पावर y। ये तो हमेशा सनातन सत्य लिखा हुआ है, तो पूरा इंटरवल आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, टू की पावर y-1 कट जाएगा, टू की पावर y आपके लिए 2 आ जाएगा, y विल बी 1 आ जाएगा यहाँ से, तो 1 भी एक सोल्यूशन इंक्लूड कर देना आप। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, 1 टू इन्फिनिटी आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये कट गया, टू की पावर -y इज इक्वल टू 2 आ गया, 2 raised to 1 हो जाएगा, तो y विल बी -1, तो यहाँ से यूनियन -1 एलिमेंटल, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। समझ आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बताओ? सर ड्रिल 3 में है। बस ड्रिल 2 पूरा कंप्लीट है सबका, कोई डाउट नहीं है। ड्रिल 3 में देख लेते हैं, चलो ड्रिल 3 में क्या डाउट है बताओ। ड्रिल 3 सर 8th वाला ये डाउट फिर मैंने अभी आगे सॉल्व नहीं करा है, मतलब ड्रिल 3 के बाद अब कर। ड्रिल 3 के बाद ड्रिल 3 में 8th देख लो, 1 अपॉन बॉक्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन बॉक्स ऑफ 2x इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 3, ठीक है ना, प्लस 1/3। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें पहले एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, अगर मेरा x का जो वैल्यू है, ठीक है ना, x को मैं लिख सकता हूँ i प्लस एफ, तो जो ये मेरा फ्रैक्शन पार्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब बॉक्स ऑफ 2x की बात कर रहे हैं। क्यों? 2x क्या हो जाएगा मेरा 2i प्लस 2 टाइम्स एफ, ठीक है ना, इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे जो 2 टाइम्स एफ मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बॉक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे लिए, बॉक्स ऑफ एक्स हो जाएगा सम इंटीजर आई, बॉक्स ऑफ 2x हो जाएगा ना, वो दो आंसर दे सकता है, या तो आई 2i दे देगा या तो 2i प्लस 1 दे देगा। अब अगर 2i देगा, वो 2i किस केसेस में देगा, जब मेरा जो ये फ्रैक्शन पार्ट है, ये फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू ध्यान रखना कब देगा, जब 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट इज लाइंग बिटवीन 0 से 1 के बीच में, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू 0 से हाफ के बीच में। इज इट क्लियर? ये समझ आ रहा है? अगर मेरा फ्रैक्शन पार्ट का वैल्यू 2 टाइम्स जो फ्रैक्शन पार्ट है वो 1 से बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, और 2 के बीच में रहता है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, बॉक्स इसका क्या दे देगा, एक इंटीजर बढ़ा देगा यहाँ से, मतलब फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू हाफ से 1 के बीच में हो जाएगी, तब ये वाला सेकंड केस जनरेट हो जाएगा। दिस विल गिव यू द सेकंड केस। सर वो x इज इक्वल्स टू i वाला समझ पड़ी, वो 2x वाला वापस समझो। बॉक्स x ऑफ इज 2x इक्वल टू कैसे खुला? बॉक्स ऑफ 2x क्या खुलेगा, 2i प्लस 2f 2x, तो बॉक्स ऑफ 2x क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ 2i प्लस बॉक्स ऑफ 2f। अब 2f की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में अगर लाई कर रही है तो वो तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। लेकिन अगर यही बॉक्स ऑफ 2f है, वो अगर 1 से बढ़ जाता है तो उसका इंटीजर पार्ट 1 तो आ जाएगा ना, आप हाँ समझे तुम, सर। ठीक है ना। तो अब हाँ इसको हाँ। सॉल्व करना पड़ेगा हमको, केस 1 लेके, केस 1 जब मेरा फ्रैक्शन पार्ट 0 से हाफ के बीच में है, केस 1, तो उस केसेस में क्या होगा, जब फ्रैक्शन पार्ट 0 से हाफ के बीच में, ये बन जाएगा 1 टाइम्स आई प्लस 1 टाइम्स 2i इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस 1/3, सही है। अब इसको इधर ले जाते हैं, 1/i प्लस 1/2i माइनस 1/3 इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, सही है। इसको मैंने सॉल्व करा तो आ गया 2i प्लस आई माइनस 2i स्क्वायर, ठीक है, इधर एक मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 के साथ अपॉन 6i स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ये समझ आ रहा है? हम क्या कर रहे हैं, 2i एलसीएम ले लिया, i इधर ले लिया तो 2i प्लस आई हो गया, ठीक है, और नीचे 2i स्क्वायर हो गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 इंटू 3 हो जाएगा 9i माइनस 2i स्क्वायर अपॉन 6i स्क्वायर,
दैट इज गोना गिव मी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से हाफ के बीच में, तो उस एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर दोगे किस में, 0 से हाफ में, तो 0 से 9 माइनस 2i स्क्वायर अपॉन 6i स्क्वायर हाफ के बीच में आ गया। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 से 9 माइनस 2i स्क्वायर इज इक्वल लेस देन 3i स्क्वायर। ये सही है। तो जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, ठीक है ना, ये क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, 3/2i और ये 3 आ जाएगा। ठीक है ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, मुझे एक बार चेक कर लेने दो। ये हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, सर थोड़ा वहाँ सा पे मुझे 9 लग रहा आई था। है, नहीं होगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे इसलिए लग रहा है एलसीएम में गड़बड़ कर दिया हमने। यहाँ पे होना चाहिए, जब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, एक सेकेंड, जब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम में मेरे पास आ जाएगा 6i, तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 6 + 3 माइनस 2i, है ना, ये चलिए सर यही था ना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, 9 माइनस 2i अपॉन 6i। ठीक है, एक आई आ गया और एक 6 आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 से हो गया, ओके, तो फ्रैक्शन पार्ट एक्स हो गया। नाउ यू विल अप्रिशिएट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से 1, तो 9 माइनस 2i अपॉन 6i का वैल्यू 0 से हाफ के बीच में, हमने शुरू करा ऊपर 0 से हाफ में, ये हाफ हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 9 माइनस 2i अपॉन 6i जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड 9 माइनस 2i अपॉन 6i शुड बी लेस देन हाफ। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, ये सब क्या इंटीजर होने चाहिए, i इज इंटीजर, i इज इंटीजर, सॉल्व कर लो, i की इंटीजर वैल्यूज आ जाएगी आपके पास। सो वंस यू गेट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ i, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, ये लेकिन केस 1 है, अभी क्वेश्चन काफी अच्छा है ये और लंबा है, ये केस 1 है। केस 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा f की वैल्यू हाफ से 1 के बीच में। अब ये i क्या हो जाएगा, i+1 हो जाएगा, है ना। अलियासगर यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या रहा है, हमने किया हुआ है ना, ये क्या रहा है इधर, फर्स्ट सर इनइक्वालिटी याद से, नहीं है मुझे। होगा ना तुम्हारे पास किताब में, बुक होगी ना आपके मतलब पास, वो तो मैंने रफ में किया था, इसलिए कुछ बराबर मेंटेन नहीं किया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेना आप इनइक्वालिटी को। ये कौन सी इनइक्वालिटी है, नंबर्स क्या रहे हैं यहाँ पे आपके पास, एक 0 आ जाएगा नंबर लाइन पे, और ऊपर से आपके पास एक नंबर आ जाएगा। इसको ऐसे कर लेते हैं, एक स्टेप थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट ये ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2i माइनस 9 अपॉन i लेस देन इक्वल टू 0, तो i इधर से एक आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा 9/2, प्लस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ये क्लियर? तो i का वैल्यू आ जाएगा 0 से 9/2 के बीच में, i का वैल्यू आ जाएगा 0 से 9/2। अब 0 से 9/2 में i का वैल्यू क्या चलेगा, 1 2 3। अच्छा, एक और चीज़, इसका इंटरसेक्शन लेना है, तब दूसरी इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, 9 माइनस 2i अपॉन 6i माइनस हाफ लेस देन 0। एलसीएम ले लो, 18 माइनस ऑफ 4i माइनस ऑफ 6i अपॉन 12i लेस देन 0। तो यहाँ से क्या पता चला, 18 माइनस 10i अपॉन 12i लेस देन 0। तो यहाँ से क्या मुझे मिला, क्रिटिकल पॉइंट ये हो जाएगा 10i माइनस 18 अपॉन 12i ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, एक 0 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा। सही है। प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से i का वैल्यू आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 9/5 से इन्फिनिटी। ठीक है ना, अब 9/5 से इन्फिनिटी, तो 9/5 और ये इसका इंटरसेक्शन अगर मैं करता हूँ, तो 0 समवेयर हियर, 9/5 समवेयर हियर एंड 9/2 समवेयर हियर। ठीक है ना, तो मेरे को एक आंसर मिला ये, एक ये, और एक मिला हुआ है ये, तो ये आंसर आ जाएगा। सो आई का वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो कर रहा है 9/5 से ओपन से 9/2। अब ऑब्वियसली 9/5 मतलब 1.8,
9.2 4.5, तो आंसर क्या जाएगा 2 और 3 और 4। आई की 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है 2 3 4। अब आई की वैल्यू 2 लेके इसमें पुट कर दो। तो अगर मैं आई को 2 पुट करता हूँ, देखना पूजन, आई को मैंने 2 रखा तो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1/3। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉल्विंग करने के बाद, या इसमें पुट कर देते ना डायरेक्टली, इतना ज़्यादा भी काम नहीं करना है, इसमें पुट कर दो। आई की वैल्यू 2 सॉल्व करा हुआ ये, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 4/12, तो 5/12 आ गया। ठीक है, तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा 2 + 5/12 विच इज 29/12। तो एक आंसर आपका 29/12 होगा, चेक कर लो आप। दूसरी आई की वैल्यू आप 3 रख के देख लेना, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 6/18, 1/6 आ जाएगा। तो 3 + 1/6 आ जाएगा, तो 19/6 एक आंसर होगा। चौथी वैल्यू 4 चल रही है, तो 9 माइनस 8/24, तो ये 1/24 आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला 4 + 1/24, तो ये आ जाएगा 97/24। सही है, तो 29/12, 19/6 और 97/24 आपके पास यहाँ से आंसर आ गए। अब केस 2 लेना, सॉल्व करना, वहां से आपको आंसर मिलेगा, तो वो भी आंसर्स को आप कंसिडर करेंगे। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड है? सर तो वो 3 ही आंसर दिए हुए, मतलब केस 2 में भी यही आंसर आएंगे? केस 2 सॉल्व करोगे तो केस 2 में 0 सोल्यूशन है, एक भी सोल्यूशन नहीं होगा तो उसको सेटिस्फाई करो। हाँ ठीक है, अब वो कैसे होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन करना है, क्लियरली दिख रहा है इसका और इसका। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ही अगर नल सेट आ गया तो कोई आई की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, खत्म। ठीक है ना? हाँ सर, वही आ रहा था मेरा भी। बहुत लेट हो गया लेकिन तुम्हें लेकर बताने में, हमने पूरा सॉल्व कर दिया। चलिए ठीक है पूजन, ओके। अब आगे देख लेते हैं, ड्रिल हाँ सर। 4 में आ जाते हैं। ड्रिल 3 तो हो गया, ड्रिल ड्रिल 3 में सर, किसी को ड्रिल और तो कोई डाउट है? एक सेकंड, मुझे नहीं मैसेज सर, हो किया गई है बात तो पूरी हो। सर, कैन यू एक्सप्लेन अगेन नेटवर्क इशू ड्रिल 2 क्वेश्चन नंबर 2। ड्रिल 2, एक सेकंड हम टेंसी को बता देते हैं। टेंसी, ड्रिल 2 क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है क्या? सर वो तो हो गया ना डिस्कस। एक बार शायद नेटवर्क इशू था। टेंसी, इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ड्रिल 2 भी कंप्लीट हो गया, ड्रिल 3 ड्रिल 4 डिस्कशन डन है। ड्रिल 4 में आ जाए। ड्रिल 4 में किसी को कोई डाउट है तो बता दो सर आप। 1 मिनट अब, सर 1 मिनट ऊपर करो। और ऊपर करना है क्या? हाँ सर, और बताना मुझे। हाँ सर। हाँ सर, हो गया। ठीक है, ध्रुव तुमको कोई डाउट है कि नहीं है? ध्रुव मखीजा, यस सर। कोई तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो घर पे कि सिर्फ आराम कर रहे हो? कर रहा हूँ सर। क्या कर रहे हो, क्या करा तुमने? सर इंटीग्रेशन का कर लिया हैं? क्या इंटीग्रेशन कर रहे हो? नहीं सर, वो हो गया, बस फंक्शन चालू कर। ठीक है, कर लेना, कर लो, अच्छी बात है, गुड, कुछ तो कर रहे हो, करो। नेक्स्ट चलो, ड्रिल 4, किसी को कोई डाउट है ड्रिल 4 में? डेंसी, एनी डाउट इन ड्रिल 4? होगा, एनी डाउट इन ड्रिल 4? ड्रिल 5 देख लें आप। ड्रिल 5 नहीं हुई है, ड्रिल 4 सर, ओके सर ड्रिल 4 नहीं हुई मेरी भी अभी। अली असगर। ठीक है ना, तो एक काम कर लो, आप लोग सॉल्विंग करो जब तक ड्रिल 4 का। ठीक है, तो आप सेशन में से लीव करके कर सकते हैं सॉल्विंग। तो और डाउट है किसी चीज़ के रिलेटेड तो मुझे बता दो, ठीक है? प्राइमरी नहीं लेवल पे सर। एक बार सॉल्व कर लो आप लोग, ठीक है? ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। यस सर, ठीक है। टेंसी, डाउट है तो मैं बता देता हूँ आपको, एक बार देख लो। जो हम ड्रिल 2 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जो हम ड्रिल 2 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने क्या किया, पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि
मॉड्यूलस कहाँ पे खोलना है। तो ये जब हमने आइडेंटिफाई किया इसको, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये 0 से कम और 0 से ज़्यादा पे हम इसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना। when it is less greater than 0 and it's less than 0, so when it is greater than 0 we try to solve that condition and we came to a conclusion that y has to be greater than 1। तो जहाँ भी y 1 से बड़ा है वहाँ पे इसका डेफिनेशन देखोगे आप, सीधा साइन के साथ खुला है, y से छोटे के लिए साइन चेंज हो गई है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करा, नेगेटिव इसको ओपन किया। अब ये कहाँ खुलेगा, ये y पॉजिटिव और y नेगेटिव के लिए। तो y पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे, और यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए इस रीजन में खुलेगा। फिर इस इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व कर लूंगा, फाइनल आंसर मेरे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आंसर ये आया और यहाँ सॉल्व करने के बाद आंसर ये आया। तो अब मुझे चेक करना है कि ये जो आंसर है ये मिला 2 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर y, विच मीन्स 2 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर 5, विच मीन्स दिस विल ऑलवेज बी ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना। तो ये किसी भी वैल्यू ऑफ y के लिए हमेशा सच ही होगा, ठीक है। क्लियर, तो इसलिए पूरा इंटरवल हमने ले लिया। बाकी केसेस में जो कॉमन इंटरसेक्शन आ रहा है वही हम ले रहे हैं, ठीक है। तो टेंसी यू कैन आल्सो लीव, इट्स ओके, ठीक है। आप सॉल्व कर लें एक बार, तो नेक्स्ट टाइम डिस्कशन में हम करेंगे आपसे डाउट डिस्कशन, ठीक है ना। ध्रुव सेम फॉर यू आल्सो। ध्रुव तुमने अगर सॉल्व नहीं करा है कोई बात नहीं, ठीक है, तुम घर पे बैठ के सॉल्व करो आराम से और फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेना हमारे साथ, ठीक है। ओके, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो तुमको इंटीग्रेशन में डाउट नहीं आ रहे क्या? हाँ सर, थोड़े थोड़े हैं। ठीक है, जो भी आपके Yes, डाउट्स sir. आते हैं फील फ्री टू आस्क, ओके। Yes. ठीक है, जाओ सॉल्व करो आराम से आप लोग, ठीक है। चलो अलियस, अब आपके जो डाउट्स हैं मुझसे पूछ लो फटाफट फटाफट। सर मतलब ड्रिल 5 तो हो गया, पर फिर ड्रिल 7 से बहुत दिक्कत आ रही, हो ही नहीं रहा आगे। कोई बात नहीं, बताता हूँ ना मैं, एक ही क्वेश्चन तुम पूछ लो मुझसे, जो तुमसे नहीं हो रहा। ड्रिल सर 7 का मतलब कौन सा नहीं हो रहा? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया होगा, सेकंड सर क्वेश्चन हो गया फर्स्ट होगा, और सेकंड हो गए, फिर थर्ड हमने सेकंड क्लास में में किया। खाली एक डाउट है। सर पहले ड्रिल 5 देख लो ना। ड्रिल 5 बोल रहे हो गई है? मतलब ड्रिल 5 में हो गई है, डाउट्स है उसमें थोड़े, ओके, ड्रिल पर 5 ड्रिल बताओ ना। 7 से हो ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन मुझसे तुम डिस्कस कर लो। बताओ ड्रिल 5 में कौन सा नहीं हो रहा है, फटाफट बता लो। ड्रिल 5 क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या लिखा है? आपको करना क्या है इसमें, रेंज बतानी है ना, रेंज बतानी है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं हम ड्रिल 5 का। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स की पावर 4 प्लस 1 लिखा है, सही है हाँ सर। है ना। अब इसकी रेंज हम कैसे बताएंगे, एक काम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो ऐसा बनेगा क्या, हाँ सर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का रेंज क्या होता है? 2 से इन्फिनिटी और बस 2 से इन्फिनिटी, बस बस बस। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? 1/2 से 0 से 0। हाफ, 0 से हाफ है ना, 0 से हाफ। हाँ 0 से हाफ। सही है, खत्म। अब क्या नहीं आ रहा है इसमें, बताओ। हाँ सर, मतलब मैंने एक्स बहुत स्क्वायर से आसान। डिवाइड करना है, वही नहीं सूझा नेक्स्ट। सर। मैंने शायद से, हाँ सर मैंने ये वाला किया था, उसके बाद वो जो आपने वो इंटीग्रेशन में जो वो आपने बताया था ना, बाई क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते थे, वो कुछ अप्लाई करने की ट्राई की थी। अरे इंटीग्रेशन अलग है यार, ये अलग है, इन दोनों को कहाँ मिला रहे हो। इंटीग्रेशन में तो फॉर्म बनाना होता है फंक्शन का और उसका डिफरेंशियल, यहाँ थोड़ी डिफरेंशियल का फॉर्म बनाना है, यहाँ तो ऐसे टर्म में बनाना है जिसके हम रेंज बता सकते हैं। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अंडरस्टूड है अभी। हाँ सर। नेक्स्ट और बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 में क्या लिखा है, y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स। सही है, इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2x प्लस 1। इज इट क्लियर? अब इसके अंदर डोमेन क्या चलेगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, r है, ठीक है। ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2x प्लस 1 इसका डोमेन है। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा बताओ,
न्यूमरेटर का डिफरेंशियल 2e⁴ 2x into e⁴ 2x minus 1 माइनस 2e⁴ 2x into e⁴ 2x प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा e⁴ 2x minus 1 अपॉन e⁴ 2x plus 1 का होल स्क्वायर। सही है, ये मान लो y दिया हुआ है तो dy by dx निकाला हमने। तो यहाँ से क्या पता चला 2e⁴ 4x plus 2e⁴ 2x माइनस 2e⁴ 4x plus 2e⁴ 2x। तो e⁴ 4x कट गया, 4e⁴ 2x अपॉन समथिंग बचा, तो बचा क्या 4e⁴ 2x अपॉन e⁴ 2x plus 1 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये सर ठीक है, तो सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, मैंने कुछ सॉल्व भी नहीं किया, बस वेटिंग है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सर ये पूरा क्वेश्चन ही नहीं आया। हमने क्या किया पूरे इसको, क्वेश्चन में हाँ, हमने क्या करा है, हमने पहले e⁴x से एलसीएम ले लिया इसको डिवाइड करके। ठीक है ना, तो ये बन गया इस फॉर्म में। क्लियर है? डोमेन फंक्शन का निकाल लिया, डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, आर होगा। सही है। हाँ सर। नेक्स्ट हमने क्या करा, इसको डिफरेंशिएट करा। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमको ये पता चला, ये एक्सप्रेशन डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ ऐसा बन रहा है। अब dy by dx में एनालिसिस कर रहा हूँ, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन निकला dy by dx पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग होगा ना सर? फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो डोमेन अगर आर है मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो सबसे कम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी में मिलेगी, सबसे ज़्यादा वैल्यू इन्फिनिटी हाँ में मिलेगी। डू यू एग्री विद दैट? हाँ हाँ सर। तो सबसे कम वैल्यू और सबसे ज़्यादा वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा e⁴ 2x minus 1 अपॉन e⁴ 2x plus 1। तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। अब एक काम करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस e⁴ ऑफ माइनस 2x बाई 1 प्लस e⁴ माइनस 2x। और यस बेटा, सर ये कौन सा सम कर रहे हो, मैं अभी जान ये हम कर रहे हैं ड्रिल 4 का क्वेश्चन सर नंबर, ड्रिल 5 का क्वेश्चन नंबर 22। हाँ सर मेरा भी यही डाउट है। हमने क्या करा, हमने फंक्शन में पहले e⁴ माइनस एक्स को एलसीएम लेके सॉल्व करा, e⁴ 2x माइनस 1 अपॉन e⁴ 2x प्लस 1 आ गया। फिर हमने डिफरेंशिएट करा, वी केम टू नो दैट इट्स अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो पता चला dy by dx पॉजिटिव आ गया। फिर हमने डोमेन निकाला, डोमेन पता चला माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, और अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमने ये भी समझ लिया कि ये फाइनली फंक्शन माइनस इन्फिनिटी पे सबसे कम देगा और इन्फिनिटी पे सबसे ज़्यादा देगा। अब फिर हमने क्या किया, माइनस इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करा, सो व्हेन आई सब्स्टिट्यूट लिमिट सर एक्स अप्रोचेस इसमें टू, e⁴ से डिवाइड किया आपने? क्यों करा, क्योंकि अगर यहीं पे तुम इन्फिनिटी डालोगे ना तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनेगा, दिस इज नॉट डिटरमाइंड। यस, सही है ना, इन्फिनिटी बाय हाँ इन्फिनिटी की माइनस वैल्यू हम इन्फिनिटी पे निकालें। सर, पर माइनस इन्फिनिटी तो डाल सकते हैं ना, उसमें वैल्यू 0 देता है ना। हाँ, माइनस इन्फिनिटी पे 0 लेता है, बट हम इन्फिनिटी पे निकाल रहे हैं ना पहले। ठीक है, तो हाँ सर। इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगा, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे 1 माइनस ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी 1 प्लस ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी, ये क्या रहेगा 1 बाय 1 विच इज 1। सही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन ओपन होगी, क्यों, कभी इन्फिनिटी आ नहीं सकता तो कभी 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट, माइनस इन्फिनिटी आप इसमें डाल सर सकते हो, बिल्कुल सही बोला आपने। सर इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म कैसे नहीं बना? वो आपने डिवाइडेड बाय e⁴ किया था, ई रेज टू माइनस जहाँ इन्फिनिटी 0 हाँ होता है, 1/∞ हाँ 0 होगा। 0 होता है। ठीक है, अब माइनस इन्फिनिटी पे अगर निकालूंगा तो ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 1, ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, तो ये माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 से 1 इसका रेंज आ जाएगा। हाँ सर। नेक्स्ट 24 सर हो गया, 23 24 25 सर 22 था सर, 25 में डाउट है। 25 देख लेते हैं। 25 क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू log बेस 2 रूट x माइनस 4 प्लस रूट ऑफ 6 माइनस एक्स। इसका डोमेन क्या हो जाएगा,
4 to 6 6 हो to जाएगा, infinity। 4 to 6 हो जाएगा ना, 4 to 6 4 डोमेन to हो 6 जाएगा, हाँ सर। 4 to 6 इसका डोमेन हो जाएगा, है ना। और इसको तो आप फिर 4 to 6 वो हम लोग इसको डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट कर लो, करके क्या रहा है जैसे -1/2 अंडर रूट ऑफ 6। माइनस हाँ क्या हुआ, सही है ना, डिफरेंशिएट तो 1 अपॉन होगा, हाँ हाँ 1/2 अंडर रूट x माइनस 4 होगा, प्लस 1/2 अंडर रूट 6 माइनस x होगा, और -1 होगा, है ना। हाँ सर। ठीक है ना, तो माइनस के साइन आ जाएगी, तो हाफ बार आ जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस 4 माइनस 6 प्लस x, ठीक है ना। तो ये वाली हाँ चीज़ें सर। हो जाएगी 2x माइनस 10, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/4 अपॉन x माइनस 5 बन जाएगा। इज इट क्लियर, ऐसा कुछ बन रहा है dy/dx, ठीक है ना। तो आप अगर हाँ इसको सर। डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपके पास बन रहा है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, 5 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, ये आ जाएगा, एक सेकेंड, 1/2 अंडर रूट x माइनस 4 माइनस 1/2 अंडर रूट 6 माइनस x, 1/2 एक बाहर निकाल दिया, और हाँ ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर इसमें हम पुट करते जाएं वैल्यूज, 4 पुट करूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना। ये कभी जीरो भी नहीं हो रहा है, 1/x माइनस 4 पुट कर लिया, 1/2 बाहर आ गया, a माइनस बी, ओके ओके ओके, थोड़ा सा इधर गड़बड़ हमने कर दिया, इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में इसको एक स्टेप पहले रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास बन रहा है, इफ़ यू ऑब्जर्व 1/2 आउटसाइड, 1/√x माइनस 4 प्लस √6 माइनस x, और यहाँ पे आपके पास बन रहा है √6 माइनस x माइनस √x माइनस 4 अपॉन √x माइनस 4 इंटू √6 माइनस x, सही है। ओके, तो अब होगा क्या, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको रहने देते हैं एज इट इज, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, तो ये वाली टर्म आ जाएगी स्क्वेयरिंग के साथ, और ये बन जाएगा 6 माइनस x प्लस 4, ये हो जाएगी 10 माइनस 2x, मतलब x इज इक्वल टू 5 पे आपका f डैश x 0 हो जाएगा, सही है। तो x इज इक्वल टू हाँ 5 पे सर। आपका f डैश x 0 हो जाएगा। ओके, तो जहाँ f डैश x 0 होता है वहाँ या लोकल मिनिमा या मैक्सिमम मिलता है, तो हम क्या करेंगे, 4 पे वैल्यू चेक कर लेंगे, 5 पे चेक कर लेंगे, और 6 पे चेक कर लेंगे। 4 पे फंक्शन का वैल्यू क्या रहेगी, हाफ लॉग ऑफ √2, सर है ना। 5 पे सर क्या जाएगी, 1। हाँ बेटा, सर मतलब अभी यहाँ पे जैसे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगाना था, वो पता नहीं चल रहा कि कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। हर एक में डिफरेंशिएशन में कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा, जब तक आप एलिमेंट्री मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। आपको मैनिपुलेशन के मेथड तो सिखा है मैंने, तो जहाँ पे मतलब ये फंक्शंस अंडर कंबाइन नहीं रूट कर सकते वाला आप। आए हम्म, तब डिफरेंशिएशन यूज करना है। ऐसे मैं आपको रूल नहीं बोल सकता कि हाँ यार चलो यही कर लेना, आप 26 क्वेश्चन में भी यही फंडा लगेगा सेम। हाँ तो वो तो सर क्लासरूम में ही करा था। 26 वाला में जो फंडा लगा है वो 25 में वही फंडा लगा है। अब आप देखो 24th क्वेश्चन में, उसमें ये फंडे नहीं लगेंगे, उसमें एलिमेंट्री मैनिपुलेशन से ही सॉल्व हो जाएगा, x माइनस बॉक्स x को फ्रैक्शन पार्ट x लेके सॉल्व कर हाँ लेंगे, सर। फ्रैक्शन पार्ट x को सॉल्व। 17th क्वेश्चन दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल और क्वाड्रेटिक मिला हुआ है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को t ले लेना है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक को एक्सपोनेंशियल की रेंज में ही सॉल्व करना है। समझ सर आ रहा है कौन मैं से क्या वाले बोल की रहा बात हूँ। कर रहे हो? 17th क्वेश्चन, सर 17 मैंने आपसे पूछा था बट समझ नहीं पड़ा वो व्हाट्सएप पे। 17th वाला भी डाउट है आपका, हाँ सर। उसको भी कर लेंगे, तो पहले एक बार इसको देख लो, ठीक है ना। तो आपका 1 हाफ हाफ आ रहा है, तो आंसर आपका रेंज हो जाएगा 1/2 to 1, ठीक है ना, दिस विल बी योर आंसर। ओके, ठीक है। यस सर। 17th वाला भी बहुत आसान है, क्या लिखा है, 4 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1, 2 की पावर x को बेटा आप t ले लो, तो ये लिखा हुआ है t² प्लस t प्लस 1, ठीक है ना। अब t को एनालिसिस करेंगे तो इसका क्वाड्रेटिक का तो ग्राफ बना सकते हैं बिल्कुल, हाँ इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे, मिनिमम पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 3, एक सेकंड, इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले इसका मिनिमा
देख लेता हूँ मैं कहाँ पे होगा। तो इसका जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वर्टेक्स जो होगा वो होगा -b/2 है, -1/2, ठीक है, -b/2 है, एंड दैट विल बी -d/4 है। 4 है तो 4 हो जाएगा, d डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, b² - 4ac, तो 1 - 4 a is 1 c is also 1, तो ये आ जाएगा -3, ठीक है ना, -1 -3 +3 है, -12 और 1/3/4। तो ये ग्राफ इसका बनेगा क्वाड्रेटिक का समथिंग लाइक दिस, वर्टेक्स इसकी यहाँ पे आएगी, ये ग्राफ बनेगा। हाँ सर। ठीक है ना, तो -12 पे 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट होगा जो ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट अब 2 की पावर x है, तो 2 की पावर x t को बिलोंग कर रहा है, तो t कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 की पावर x 0 का से आंसर क्या इन्फिनिटी। होगा, 0 से इन्फिनिटी, है ना। 2 की पावर x का तो जो सर आंसर 1 से है 0 से इन्फिनिटी इन्फिनिटी, आ जाएगी रेंज। ठीक है ना। तो 0 से इन्फिनिटी कब होगा, 1 से 1 शुरू से होगा, इन्फिनिटी में। बिल्कुल। तो t की वैल्यू हमको सर कहाँ से फिर कहाँ से तक बताओ। दिखेगी, बेटा 2 की पावर x का आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है, 0 से इन्फिनिटी। तो t 0 कहाँ से से कहाँ तक infinity। देखेंगे, 0 से इन्फिनिटी, तो t कहाँ से कहाँ तक देखो, 0 से इन्फिनिटी में देखो। तो 0 से इन्फिनिटी में ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है ग्राफ 0 से। हाँ तो आपका ओके। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, तो रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा 1 1 से वैल्यू है ये, infinity। 1 से इन्फिनिटी, ठीक हाँ है। सर। नोट कर लेंगे इसको। तो वो 1 क्लोज क्यों किया? 1 ओपन आएगा, नॉट क्लोज, ओपन, क्योंकि t 0 इंक्लूडेड नहीं है, t ओपन है ना। हाँ सर। हाँ सर। चलिए अब तो 28। 28 में क्या लिखा हुआ है, 28 में लिखा है y = 3 cos of √of π² / 9 - x²। बिल्कुल, सर π² / मतलब 9 इसमें, - x² ग्रेटर देन 0 सर होना चाहिए। सर एक मिनट सर, हेलो बताओ बताओ बताओ। सर, मतलब इसमें रूट के अंदर है तो खाली 0 से इन्फिनिटी कॉस में जाएगा, तो उसकी 0 से रेंज तो इन्फिनिटी -1 क्यों से 1 ही जाएगा, रहेगी ना। क्यों 0 से इन्फिनिटी जाएगा, तुम चेक करो ना क्या जाएगा, तो निकालो ना, -π/3 से π/3 जाएगा cos के लिए, सर वो तो वो आया ना, डोमेन। डोमेन। हाँ, डोमेन ऑफ द फंक्शन निकाल लिया आपने। हाँ, तो सर इसकी रेंज तो 0 से इन्फिनिटी होगी ना, तो कॉस के अंदर तो 0 से इन्फिनिटी जाएगा ना, तो फिर वो -1 से 1 ही होना चाहिए ना रेंज। अरे तुम छोटी चीज समझ ही नहीं रहे हो, मैक्सिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम क्या जा π/3 सकता पे है, जो वैल्यू आएगी वो, हाँ मैक्सिमम π/3 अंदर जा सकता है, सब मतलब पूरा 2π π/3 पे थोड़ी जो कवर हो वैल्यू रहा है, आएगी वो। अरे पूरा 2π थोड़ी कवर हो रहा है अंदर, पूरा 2π कवर हो रहा है क्या, एक सब मिनट कुछ सर। थोड़ी डाल सकते हैं अपन -π/3 से π/3 के अंदर जो है वो डाल सकते हैं x की वैल्यू, हाँ हाँ सर। समझे कि नहीं समझे आप, हाँ सर। सारा 2π थोड़ी डाल सकते हैं भाई, x cos अंडर रूट के अंदर लिखा है तो जो भी लिखा है चलो आने दो, जो डालना है डाल दो, ऐसे थोड़ी होता है, जो डाल सकते हैं उसी के हिसाब से तो निकालना पड़ेगा। अब तुम x की वैल्यू मतलब कम से कम डाल इसमें, दो, इसमें क्या जा सकती है, इसका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो क्या आएगा, रेंज, इसका रेंज कहाँ से सर कहाँ तक पर लग ये जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। अरे जो भी है इसका रेंज क्या आएगा वो बताओ फाइनल, इसके ज्यादा हमको एनालिसिस नहीं सर करना, हमको रेंज निकालना है, तो इसका रेंज क्या होगा। रेंज निकालने के लिए वही हम्म करेंगे ना कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, हम्म तो मतलब डोमेन में जो है वो डालेंगे तो हम्म एक तो जीरो वही आ सकता है कम रेंज से कम, आएगी। जीरो आ सकता है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा हाँ क्या आ सर। सकता है, π/3 आ सकता है ना। सर अरे भैया मैक्सिमम ये आ सकता है, x कम से कम 0 हो सकता है, हाँ, नहीं सर, x कम से कम -π/3 हो सकता है ना। अरे भाई स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्या हो गया तुमको लिए इसके यार,